मोशे हायिम लुज़ाटो। शबटाई के पतन के परिणाम स्वरूप यूरोप के कई भागों में कबाला के अभ्यास पर रोक लगा दी गई। कबाला का अध्ययन केवल छिपकर ही किया जा सकता था। रबियों के दरबार ने अपना ध्यान परंपरागत उपदेश और यहूदी धर्म के नियमों के अध्ययन पर केंद्रित कर दिया और केवल इन्हीं को वैध धार्मिक गतिविधि माना। मसाया के प्रति जो भी थोड़ा बहुत उत्साह था, उसे पूरी तरह दबा दिया गया। जो कुछ भी अध्यात्म जादू या अलौकिक शक्तियों जैसा लगता था और जो भी ऊंचे आध्यात्मिक मंडलों से संबंध रखने का दावा करता था, उसे संदेह की नजर से देखा जाने लगा। ऐसे वातावरण में मोशे हायिम लुज़ाटो जीवनकाल 1707 ईस्वी से 1747 ईस्वी सामने आए। लुज़ाटो का जन्म इटली के पडुआ शहर में एक धनी परिवार में हुआ था। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष मानवशास्त्र और विज्ञान जैसे विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त की और यहूदी धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन किया। हालांकि वह कबाला के एक निष्ठावान अनुयायी थे। उन्होंने 14 वर्ष की आयु में आइजैक लूरिया की सभी रचनाओं को याद कर लिया था। इतनी कम उम्र में वे यह भी जानते थे कि अपनी इस उपलब्धि को छिपाकर रखना चाहिए। किसी और को तो क्या, उन्होंने अपने पिता को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। 20 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते उनके आसपास शिष्यों की एक छोटी सी टोली एकत्रित हो गई, जिसे वह होली सोसाइटी कहते थे। अपनी पुस्तक द वे ऑफ द नेम में उन्होंने आध्यात्मिक गुरु के महत्व के बारे में चर्चा की है। लुज़ाटो के लिए आध्यात्मिक अभ्यास का उद्देश्य सच्ची अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, अर्थात पैगंबर जैसी चेतना के स्तर तक पहुंचना, परमात्मा से साक्षात्कार करना और उसके प्रकाश का अनुभव करना था। लुज़ाटो एक सुंदर रूपक द्वारा समझाते हैं कि गुरु एक चश्मे के लेंस का कार्य करते हैं, जिसके जरिए शिष्य परमात्मा को देख सकता है। यह आवश्यक है कि पैगंबर जैसा अनुभव मध्यस्थ द्वारा ही प्राप्त हो। मनुष्य अपने आप को परमात्मा के प्रकाश के साथ स्वयं नहीं जोड़ सकता। वह परमात्मा को उस तरह नहीं देख सकता जिस तरह एक मनुष्य अपने सामने खड़े दूसरे मनुष्य को देख सकता है। इसलिए सच्ची अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि परमात्मा का दर्शन परमात्मा के उन सेवकों के माध्यम से ही मिले, जिनका कार्य ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। ये मध्यस्थ तो लेंस का कार्य करते हैं, जिनके द्वारा मनुष्य परमात्मा का प्रकाश देख सकता है। हालांकि वह यह भी कहते थे कि रूहानी गुरु को उच्च कोटि का एक पूर्ण पैगंबर होना चाहिए। वह लिखते हैं, इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि जो व्यक्ति अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं, उन्हें यह कार्य एक पूर्ण पैगंबर के मार्गदर्शन में करना चाहिए। लुज़ाटो ने ऐसे पूर्ण पैगंबर की योग्यताओं का इस प्रकार वर्णन किया है। उसे पैगंबरों की युक्तियों का ज्ञान होना चाहिए और उसमें इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि वह प्रत्येक शिष्य की योग्यता के अनुसार उसे सिखा पाए कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे क्या करना है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पैगंबरों को जब आंतरिक अनुभव होने लगते हैं, तब भी उनके पैगंबर गुरु उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनके अंतर में क्या प्रकट हुआ है, उसके आधार पर वह उन्हें निर्देश देते हैं और उन्हें बताते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति की उनकी कोशिश में अभी भी क्या कमी रह गई है। जब तक वे पूर्ण पैगंबर की अवस्था प्राप्त ना कर लें, तब तक उन्हें
इन सब के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। यदि उन पर कुछ अलौकिक प्रभाव पड़ने लगें और आंतरिक अनुभव होने आरंभ हो जाएं, तो भी ये उन्हें उनके अंतिम लक्ष्य तक शीघ्रता से पहुंचाने के लिए काफी नहीं है। लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हर शिष्य को उसकी योग्यता के अनुसार मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। लुज़ाटो के शिष्य समझते थे कि उनके गुरु को एक फरिश्ते द्वारा आंतरिक अनुभव प्राप्त हुए और उन्होंने पैगंबर अलाइजा का दर्शन किया तथा उनसे बातचीत भी की। वे लुज़ाटो को दूसरी शताब्दी के सम्माननीय रब्बी अकीवा बेन जोसेफ की एक चिंगारी के रूप में देखते थे। उनके लिए लुज़ाटो रब्बी अकीवा जैसे प्राचीन गुरुओं के उत्तराधिकारी थे, जो उनसे प्राप्त हुए आध्यात्मिक ज्ञान को आगे पहुंचा रहे थे। लुज़ाटो के एक शिष्य यकूथियल गॉर्डन ने लुज़ाटो को एक पवित्र पुरुष, मेरा गुरु तथा शिक्षक, पवित्र दीपक और परमात्मा का जीव कहा है। गॉर्डन कहते हैं कि लुज़ाटो परमात्मा की विशेष देन है, जिन्हें परमात्मा ने अपने भंडार में से हमें प्रदान किया है। वह धन्य है। वह अपने गुरु की संगति में बिताए गए समय के बारे में कहते हैं, मैं पिछले महीने से उनकी सेवा कर रहा हूं। उनके कुएं से पानी भरता हूं। धन्य है वह आंख जिसने यह सब देखा है, और धन्य है वह कान जिसने इसके बारे में सुना है। लुज़ाटो की शिष्य मंडली द्वारा सब कुछ गुप्त रखे जाने के विषय में गॉर्डन कहते हैं, सार यह है कि उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उनके सामने सब कुछ प्रकट हो जाता है, परंतु हमारे समूह से बाहर इसके बारे में कोई नहीं जानता। हालांकि अंत में लुज़ाटो की गतिविधियों को छिपाकर नहीं रखा जा सका। यहूदी धर्माधिकारियों ने उन पर आरोप लगाया कि वह मसाया होने का दावा कर रहे थे। इसलिए उन्होंने लुज़ाटो को धर्म से निष्कासित कर दिया और उनकी कई पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया। उनके मित्रों ने उनसे इटली से भाग जाने का आग्रह किया। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उन पर अपने शिष्यों का आध्यात्मिक रूप से कल्याण करने की भारी जिम्मेदारी है। तो क्या मैं उनका साथ छोड़कर दूसरे देश चला जाऊं? ऐसा करना उचित नहीं होगा। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें प्रोत्साहन देता रहूं, जब तक कि मेरी उम्मीद के अनुसार उनके पांव परमात्मा के मार्ग पर दृढ़ता से टिक नहीं जाते। हालांकि अंत में उन्हें अपने परिवार और शिष्यों सहित भागकर होली लैंड में आको जाना पड़ा, परंतु आको पहुंचने के कुछ ही समय बाद उन्हें प्लेग हो गया और 40 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। लुज़ाटो की सबसे प्रसिद्ध रचना द पाथ ऑफ द अपराइट है। यह आध्यात्मिक जीवन जीने के उस मार्ग की नियमावली है जिस पर चलकर साधक परमात्मा से मिलाप कर सकता है। इस पुस्तक में दिए गए कबाला संबंधी विचारों और गूढ़ आध्यात्मिक विचारों को उन्होंने जानबूझकर अस्पष्ट रहने दिया, और इस प्रकार यहूदी समाज के अधिकतर लोगों ने इस पुस्तक को नैतिकतापूर्ण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए लुज़ाटो को धर्म से निष्कासित करने के बावजूद भी यह पुस्तक 18वीं और 19वीं शताब्दी के मूसर अभियान की आधार पुस्तक बन गई, जिसमें नैतिक जीवन व्यतीत करके चरित्र को निर्मल करने पर बल दिया गया है। बहुत समय बाद जब उनकी अन्य पुस्तकें भी प्रसिद्ध हो गईं, तब उन्हें एक कबाला अनुयायी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। हैसीडिस्म विचारधारा में
सादिक की भूमिका। बाल शैम टोव। इज़राइल बेन एलिएज़र, जीवनकाल 1698 ईस्वी से 1760 ईस्वी, जो बाल शैम टोव अर्थात यशस्वी गुरु के नाम से जाने जाते थे, अपने समकालीन लोगों को अवश्य ही क्रांतिकारी लगे होंगे। उनके जीवन काल में पोलैंड और यूक्रेन के यहूदी संकट के दौर से गुजर रहे थे। 50 वर्ष पहले विनाशकारी दंगों के दौरान जनता की हिंसक भीड़ ने यहूदियों के 100 से अधिक गांव जलाकर राख कर दिए थे और लोगों की हत्या कर दी थी। बचे हुए लोग, जो इस भारी हानि के कारण अब तक घबराए हुए थे, एक बार फिर से निराशा में डूब गए, क्योंकि उनका शपटाई सुई को मसाया के रूप में देखने का सपना सच नहीं हुआ। बाल शैम टोव के जन्म के समय यहूदी समाज के अधिकांश लोग भयंकर गरीबी से संघर्ष कर रहे थे। वे उन क्षेत्रों में रहते थे जो ईसाइयों के नियंत्रण में थे। न केवल वहां के सत्ता अधिकारी उनका तिरस्कार करते थे, बल्कि यहूदियों के अपने समाज के अहंकारी विद्वान, जो तोरा के जानकार थे, इन गरीब और अनपढ़ लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। यहूदी इतिहास से पता चलता है कि यहूदी परंपरा में हमेशा से केवल समाज के उच्च वर्ग के बहुत अधिक पढ़े लिखे लोगों को ही अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था। वे गुप्त रूप से एकत्रित होकर जटिल रचनाओं का अध्ययन करते थे। आध्यात्मिकता प्रतीकों और बौद्धिक धारणाओं के पीछे छिपी हुई प्रतीत होती थी, जिसे केवल वही पढ़े लिखे लोग समझ पाते थे जिनके पास समय था। पूर्वी यूरोप के गरीबी से ग्रस्त गांवों में साधारण यहूदी किसानों के दिल अध्यात्म के लिए प्यासे थे। उनके लिए बाल शैम टोव स्वयं अध्यात्म का साकार रूप थे। बाल शैम टोव ने अपनी सादगी, दया और आकर्षक व्यक्तित्व द्वारा वे सारे रूढ़िवादी बंधन तोड़ दिए जो सीधे सादे किसानों, कारीगरों और देहाती लोगों को ईश्वर के प्रेम का अनुभव करने से दूर रखते थे। वह कहते थे कि प्रेम, श्रद्धा और भक्ति ही परमात्मा के निकट पहुंचने के साधन हैं। इसके लिए धन दौलत, पदवी और शिक्षा की नहीं, बल्कि प्रबल और गहरे भक्ति भाव की आवश्यकता है। उन्होंने उत्साह और आनंद से भरपूर गहन आंतरिक भक्ति का तरीका सिखाया, जिसका हैसीडिस्म विचारधारा नाम से पूरे पूर्वी यूरोप में प्रसार हो गया। ध्यान दें, हसीड का शाब्दिक अर्थ है पुण्यशील व्यक्ति। हैसीडिस्म विचारधारा के अनुयायी या शिष्य को हसीड कहा जाता है। हसीड का बहुवचन है हसीडिस्म। उनके एक करीबी शिष्य याकोव योसेफ ने एक दृष्टांत द्वारा समझाया है कि जिस समय बाल शैम टोव यहूदियों के बीच प्रकट हुए, उस समय उनका आना क्यों आवश्यक था। एक नौसिखे शागिर्द ने एक लोहार से उसकी कारीगरी सीख ली। जब वह इसमें निपुण हो गया, तब उसने एक एक करके वे सभी नुक्ते लिख लिए जो उसकी कारीगरी के लिए आवश्यक थे। परंतु उसने यह लिखने पर ध्यान नहीं दिया कि आग जलाने के लिए सबसे पहले उसे चिंगारी की आवश्यकता थी, क्योंकि यह बात तो स्पष्ट ही थी। जब वह राजा के महल में काम करने के लिए गया, तो वह अपना कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि वह चिंगारी जलाना भूल गया था। अंत में वह अपने शिक्षक के पास वापस आया, जिन्होंने उसे वह पहला नियम याद दिलाया जिसे वह भूल गया था। वह यह समझाना चाहते थे कि अहंकारी विद्वान, रब्बी और कबाला के अनुयायी धार्मिक जीवन का यह सबसे महत्वपूर्ण पहला नियम
भूल गए थे, वे प्रेरणा और उत्साह की अग्नि को, परमात्मा के प्रेम की धधकती हुई अग्नि को प्रज्वलित करना भूल गए थे। बाल शैम टोव ने इस अग्नि को फिर से प्रज्वलित कर दिया। उनके प्रारंभिक जीवन से संबंधित लोक कथाएं। इज़राइल बेन एलिएज़र का जन्म 1698 ईस्वी में रूस और पोलैंड की सीमा पर स्थित ओकूप नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु के 50 वर्ष बाद 1810 ईस्वी में छपी एक रचना इन प्रेज ऑफ द बाल शैम टोव में उनके बारे में सबसे पहले लिखी गई कहानियां हैं। ये कहानियां यहूदी परंपरा में आध्यात्मिक गुरु के महत्व को स्पष्ट करती हैं। बाल शैम टोव 5 वर्ष की आयु से पहले ही अनाथ हो गए। वह बिल्कुल साधारण और यहां तक कि मंद बुद्धि प्रतीत होते थे। बड़े होने पर भी उनके अंदर धर्म ग्रंथों की समझ या वैसी बौद्धिक प्रतिभा दिखाई नहीं देती थी जो एक धर्मपरायण व्यक्ति में होनी चाहिए। वह जंगलों में घूमते रहते थे, जानवरों की संगति में प्रकृति के नजदीक रहकर एकांत का आनंद लेते थे और इसी में संतुष्ट थे। स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्हें एक स्थानीय सिनेगॉग अर्थात यहूदियों के मंदिर में सहायक का कार्य सौंपा गया। अधिकांश लोगों को वह नासमझ ही लगते थे। यहूदियों के आध्यात्मिक इतिहास के कई युगों में एक उन्नत आत्मा को भोले भाले ग्रामीण के रूप में छिपा हुआ दिखाया गया है। यहां तक कि प्राचीन काल के पैगंबर हजरत मोजस भी कहते थे कि वह अस्पष्ट आवाज में हकलाकर बोलने वाले एक साधारण गडरिया थे जो निश्चय ही लोगों का मार्गदर्शक बनने के योग्य नहीं थे। जब बाइबल में किंग डेविड का जिक्र आया जो भविष्य में राजा बनने वाला था, तब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह केवल एक गडरिया था जो अपने भाइयों की तरह प्रतिष्ठित नहीं था। मध्यकाल की रचना जोहार ऐसी कहानियों से भरपूर है जिनमें सच्चे आध्यात्मिक गुरु साधारण व्यक्ति के रूप में और ज्ञानी पुरुष गधे हाँकने वाले व्यक्ति के रूप में छिपे रहकर विद्वान रब्बियों के साथ चलते हुए नजर आते हैं, जो उन्हें तब तक तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखते हैं जब तक कि वे अपना सच्चा रूप प्रकट नहीं कर देते। युवा इज़राइल बेन एलिएज़र से संबंधित लोक कथाओं में उन्हें बहुत से आध्यात्मिक गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करते हुए दर्शाया गया है, जिनसे वह छिपकर मिलते थे। प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार बाल शैम टोव के कुछ गुरु पैगंबर थे जिनसे वह अपने अंतर में मिलते थे। उनमें से पहले इलाइजा और दूसरे अहिया थे। ध्यान दें, लोक प्रसिद्ध अहिया हजरत मोजस की वंशावली में 7वें महापुरुष थे। इनके साथ बाल शैम टोव का संबंध उनके उपदेश के प्राचीन स्रोत की और उनके हजरत मोजस की वंशावली से जुड़े होने की पुष्टि करता है। लोक कथा के अनुसार वह 10 वर्ष तक 26 से 36 वर्ष की आयु के दौरान प्रतिदिन अपने अंतर में अहिया से मिलते रहे। प्रतिदिन के इस मिलाप का वर्णन इसी तरह किया गया है जिस तरह कोई शिष्य अपने शिक्षक से पाठ सीखने के लिए मिलता है। हालांकि संसार का साहित्य ऐसे संतों की कहानियों से भरपूर है जो जन्म से ही रूहानी तौर पर जागृत थे और जिन्होंने स्वयं परिश्रम करके संतों की अवस्था प्राप्त की थी, परंतु बाल शैम टोव से संबंधित कहानियां दर्शाती हैं कि यहूदियों की आध्यात्मिक विचारधारा के महान गुरुजन भी अपने से पहले हुए संतों से उपदेश और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते रहे हैं।
सबसे तेजस्वी महात्मा भी धीरे धीरे ही ज्ञान और अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं, जब तक कि अंत में उनके अंतर में परमात्मा का प्रकाश झलकने नहीं लगता। धन्य है परमात्मा, वह सूर्य के समान है और सादिक चंद्रमा की तरह है, जिसमें सूर्य का प्रकाश झलकता है। सभी सादिकों की तरह बाल शैम टोव का आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ना भी चांद का अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ने के समान था, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो सदा एक समान रहता है, जबकि चंद्रमा धीरे धीरे पूर्ण होता है। हालांकि अमावस्या के बाद चंद्रमा का प्रकाश कम हो जाता है, लेकिन अभी भी वह चंद्रमा ही रहता है। इसी प्रकार युवा सादिक भी सादिक ही होता है। वह तब भी तेजस्वी होता है, परंतु उसका तेज कम होता है। इसी तरह बाल शैम टोव का तेज बढ़ता ही गया और तब तक बढ़ता गया जब तक कि उनमें परमात्मा रूपी सूर्य का प्रकाश पूरी तरह झलकने नहीं लगा। धन्य है वह और धन्य है उसका नाम। 36 वर्ष की आयु में जब इज़राइल बेन एलिएज़र ने अपना असली रूप प्रकट किया, तब कबाला के शिष्यों का समूह, जो उन्हें पहले अनपढ़ समझकर उनका तिरस्कार करता था, अब उनकी उच्च आध्यात्मिक अवस्था को पहचान गया। बाल शैम टोव को प्यार से बेस्ट कहा जाता था। कबाला के शिष्यों से उनकी पहली मुलाकात की घटना से पता चलता है कि वे उनका कितना आदर करने लगे थे। वे सब लोग उन्हें अपने शहर में आने का निमंत्रण देने के लिए उनके गांव गए। बेस्ट ने पहले ही जान लिया था कि आगे क्या होने वाला है। जब वे लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, तो वे भी शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में जब उनकी आपस में मुलाकात हुई, तो वे सभी जंगल में एक विशेष स्थान पर गए, जहां उन्होंने वृक्षों की टहनियों से एक कुर्सी बनाई। उन्होंने बेस्ट को उस कुर्सी पर बैठाया और उन्हें अपना रब्बी स्वीकार किया। फिर बेस्ट ने उन्हें तोरा सुनाया। यहां तोरा का अर्थ शायद धर्म ग्रंथ की व्याख्या है। इस घटना के बाद उनका धर्म उपदेशक के रूप में कार्य आरंभ हो गया। उन्होंने भक्ति करने का एक श्रद्धापूर्ण और आनंददायक तरीका सिखाया, जो हेसिडिस्म विचारधारा के नाम से जाना जाता है। जन साधारण को अपनाना। बाल शैम टोव सदियों से चली आ रही यहूदी आध्यात्मिक गुरुओं की श्रृंखला की एक कड़ी थे। वह अपने आप को उन पैगंबरों, कबाला के शिष्यों, विचारकों, दार्शनिकों, मुक्तिदाताओं और मसाइयों की आध्यात्मिक श्रृंखला की एक कड़ी समझते थे, जो धरती और परलोक के बीच की सीमा को पार कर लेते हैं और नए प्रेरणादायक विचारों के साथ वापस आते हैं, जिनके द्वारा वे संसार और परलोक के बीच के संबंधों को फिर से नया रूप देते हैं, परमात्मा के बारे में नवीनतम ज्ञान देते हैं और ऐसी असाधारण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो संसार को पूरी तरह बदल देती है। कबाला में, विशेषकर आइजैक लूरिया के कबाला में प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण बाल शैम टोव ब्रह्मांड को राहत पहुंचाने के साथ साथ अपने शिष्यों की आत्माओं का मार्गदर्शन करना भी अपना कर्तव्य समझते थे। लूरिया की तरह ही उन्होंने अपने शिष्यों को प्रसन्न रहने का महत्व समझाया। उन्होंने रबियों के इस कथन को दोहराया, किसी को भी शोकग्रस्त व्यक्ति द्वारा पहना जाने वाला टाट पहनकर राजा के महल में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है। उन्होंने कहा, निराशा दिव्य प्रकाश को रोकती है और मनुष्य को परमात्मा तक नहीं पहुंचने देती। यदि तुम जानते हो
कि तुम परमात्मा के संसार में हो और वह सदा तुम्हारे पास है, तो तुम प्रसन्न क्यों नहीं रह सकते? तुम राजा के पुत्र के समान हो और तुम्हारे पिता के महल में सदा सुख और आनंद है। मैं तुमसे कहता हूं कि सबसे गूढ़ सत्य यह है कि बुराई या पाप, दुख या उदासी और मृत्यु हैं ही नहीं, केवल आनंद ही है। जब उनके शिष्यों की आनंद विभोर होकर नाचने के लिए आलोचना की गई, तब बैष्ट ने उनका पक्ष लेते हुए कहा, मेरे शिष्य परमात्मा द्वारा रची गई हर एक चीज में से उत्पन्न होते संगीत को सुनते और देखते हैं। जब ऐसा है तो वे नाचे बिना कैसे रह सकते हैं? बैष्ट ने अंतर्मुख चढ़ाई के लिए आध्यात्मिक अभ्यास के साथ अलौकिक शक्तियों को विकसित करने पर भी बल दिया। यह प्रचलित तरीका रब्बियों के समय से चलता आ रहा था। लोगों ने बैष्ट की उन अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियों का आंखों देखा वर्णन किया है, जिनके कारण बहुत से अनुयायी उनकी ओर आकर्षित होते थे, जैसे उनकी बहुत दूर की चीजों को देखने और भविष्यवाणी करने की शक्ति, पिछले जन्मों के बारे में जान लेने तथा दैवी आदेशों को सुनने की शक्ति इत्यादि। इन शक्तियों को दैवी वरदान समझा जाता था, जिनका प्रयोग सारी जनता की भलाई के लिए करना होता था। अपने से पहले हुए यहूदी आध्यात्मिक गुरुओं की तरह, चाहे वे गुरु कुमरान के थे या मिर्कवा आध्यात्म ज्ञानी रबियों के, हेवरा के या प्रोवांस स्पेन अथवा पैलेस्टाइन के, कबाला शिष्यों के हेवरा के थे। बैष्ट के भी कुछ शिष्य उनके बहुत नजदीक थे। ये शिष्य आध्यात्मिक उपलब्धि के इच्छुक थे और उनके कठोर आध्यात्मिक निर्देशों और अनुशासन का पालन करते थे। परमात्मा से पूरी तरह जुड़े रहने की अवस्था प्राप्त करना इन शिष्यों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण था। उनके ये करीबी शिष्य प्रायः पढ़े लिखे होते थे और कबाला के शिष्य या रब्बी भी हो सकते थे। हालांकि बाल शैम टोव ने स्पष्ट रूप से परंपरा को तोड़कर गरीबों, गांव में रहने वाले अनपढ़ लोगों, साधारण किसानों और कारीगरों के साथ भी संपर्क स्थापित किया। हो सकता है बहुत से सीधे सादे लोग जो बाल शैम टोव के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए रूहानियत के अभ्यासी न बने हों। वे जिंदगी के दुख संताप से राहत पाने और किसी भी तरीके से परमात्मा के प्रेम को महसूस करने के लिए तरस रहे थे। बाल शैम टोव ने ना तो उन्हें अस्वीकार किया और ना ही उनकी परख की, बल्कि उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें उपदेश दिया। ऐसा कोई अन्य उदाहरण ढूंढने के लिए हमें पीछे बाइबल के समय तक खोज करनी होगी। प्राचीन बाइबल के पैगंबर अपने शिष्यों को, जिन्हें वे पैगंबरों के पुत्र कहते थे, ऐसे आध्यात्मिक अभ्यास सिखाते थे जिनके द्वारा वे पैगंबर जैसी चेतना के स्तर पर पहुंच सकें। परंतु उन्हें यह भी महसूस हुआ कि उन्हें शेष समाज को भी परमात्मा की इच्छा में रहना सिखाना चाहिए। उन्होंने परमात्मा का शब्द सुना और सारे यहूदी समाज को उसका संदेश सुनाया। रबियों के समय से ही यह माना जाता था कि आध्यात्मिक ज्ञान पर केवल कुछ गिने चुने लोगों का अधिकार है, जो प्रायः गुप्त रूप से मिलते थे। यह ज्ञान साधारण लोगों के लिए जटिल और बहुत उच्च कोटि का था, परंतु बाल शैम टोव साधारण लोगों से इस तरीके से बात करते थे जिसको वे समझ सकते थे। जब वह किसी नगर में प्रवेश करते थे तो सड़क पर खड़े होकर वह सीधे सादे यहूदियों के साथ बातचीत शुरू कर देते थे। वह उनसे दिन प्रतिदिन के हालात के बारे में
बातें करते थे, उनके रोजगार और सेहत के बारे में पूछते थे। परंतु थोड़ी देर बाद ही वह उन्हें तोरा की कथाएं और दूसरी धार्मिक कहानियां सुनाने लगते थे और अपनी कहानियों द्वारा उन्हें मंत्रमुग्ध कर लेते थे। उनके मन में उन ग्रामीण लोगों के सहज विश्वास के प्रति गहरा आदर था, जिन्हें जीवन की आम जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता था और जिनके पास तोरा के अध्ययन के साधन नहीं थे। उन्होंने अनपढ़ किसानों को निम्न समझने के बजाय उन्हें परमात्मा के निकट होने का आनंद प्रदान किया। उन्होंने सिखाया कि प्रेम, विश्वास और पावन सहजता शिक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस आकर्षक व्यक्ति ने अनेक अनुयायियों के अंदर उत्साह भर दिया। हालांकि यह स्वाभाविक ही था कि कई विद्वान रब्बियों ने उनका विरोध किया, उन पर नया उपदेश देने का आरोप लगाया, परंतु उनका उत्तर था कि उन्होंने किसी नए उपदेश की रचना नहीं की। सबसे महत्वपूर्ण नया विचार जो मैं सिखाता हूं वह है केवल सहज विश्वास। बहुत सी कहानियां दर्शाती हैं कि किस तरह विनम्रता और सादगी से भरे उनके तेजस्वी अलौकिक व्यक्तित्व ने उनके विरोधियों को भी उनका शिष्य बना दिया। उदाहरण के तौर पर एक बड़े शहर का प्रसिद्ध रब्बी बाल शैम टोव और उनके नए तरीके का प्रबल विरोधी था। हालांकि वह स्वयं उनसे कभी नहीं मिला था। एक बार जब वह रब्बी तोरा का अध्ययन कर रहा था, तब एक व्यक्ति उसके कमरे में आया जिसके कंधे पर एक बड़ा सा थैला था और जो भिखारी प्रतीत हो रहा था। रब्बी ने मित्र की तरह उसका स्वागत किया और उसका नाम पूछा। उसने उत्तर दिया, मैं मिट्टी और राख हूं, यही मेरा नाम है। आप कौन हैं? रब्बी अब ध्यानपूर्वक उसकी बात सुन रहा था। उसने उत्तर दिया, मैं भी मिट्टी और राख हूं। उस रहस्यमय व्यक्ति ने कहा, यदि ऐसी बात है और हम दोनों ही मिट्टी और राख हैं, तो हमारे बीच तनाव क्यों होना चाहिए? रब्बी तुरंत समझ गया कि वह व्यक्ति बाल शैम टोव थे। वह उसी समय उनके प्रेम के बंधन में बंध गया। उनके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण शिष्य उनकी ओर खींचे चले आते थे। ऐसा लगता था जैसे कि वह इस संसार के हैं ही नहीं। प्रार्थना के दौरान बेस्ट जिस आनंदपूर्ण अवस्था में पहुंच जाते थे, उसे देखकर शिष्य बहुत प्रभावित होते थे। वह ऐसे व्यक्ति थे जिनकी आत्मा आंतरिक आकाश में चढ़ाई करती थी, ऊंचे मंडलों के निवासियों से बातचीत करती थी और उनसे ज्ञान प्राप्त करती थी। वह गार्डन ऑफ ईडन की सैर करते थे, परंतु धरती पर वह अपने शिष्यों को पूर्ण स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता द्वारा प्रेरणा देते थे, जो भाषा की असीम शक्ति द्वारा व्यक्त की जाती थी और जो मनुष्य तथा परमात्मा को आपस में जोड़ने वाली कड़ी थी। बाल शैम टोव अपने आकर्षक व्यक्तित्व और आश्चर्यजनक आंतरिक शक्ति के साथ साथ शिष्यों के प्रति अपने प्रेम का और उनका कल्याण करने की भावना का चारों ओर प्रसार करते थे। जब वह अपने शिष्यों से बातचीत करते थे, तब शिष्य उनके साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ महसूस करते थे, जैसे आत्मा आत्मा से जुड़कर परमात्मा में समा गई हो। हर शिष्य यह महसूस करता था कि वही गुरु के प्रेम का विशेष पात्र है और गुरु का ध्यान पूरी तरह उसी पर केंद्रित है। रोज शाम की प्रार्थना के बाद बाल शैम टोव अपने कमरे में चले जाते थे। उनके सामने 2 मोमबत्तियां रखी होती थीं और दूसरी पुस्तकों के साथ
बुक ऑफ क्रिएशन नाम की रहस्यपूर्ण पुस्तक भी उनकी मेज पर रखी होती थी। फिर जिन शिष्यों को उनके परामर्श की आवश्यकता होती थी, वे सभी उनके कमरे में प्रवेश करते थे और वह रात को देर तक शिष्यों के साथ बातचीत करते रहते थे। एक शाम को जब लोग उनके कमरे से बाहर निकले, तो उनमें से एक शिष्य ने अपने पास खड़े दूसरे शिष्य से कहा कि बाल शैम ने जो वचन उससे कहे, उनसे उसे बहुत फायदा हुआ। परंतु वह शिष्य बोला कि ऐसी बेकार की बात मत करो, क्योंकि सभी ने कमरे में एक साथ प्रवेश किया था और तब से गुरुजी ने उसके सिवाय किसी और से बात नहीं की। तीसरा शिष्य, जो उन दोनों की बातें सुन रहा था, मुस्कुराते हुए बोला कि कितने आश्चर्य की बात है कि उन दोनों को ही गलत फहमी हो गई है, क्योंकि पूरी शाम तो रब्बी केवल उसी के साथ बातचीत करते रहे। इसके बाद चौथे और पांचवें शिष्य ने भी यही दावा किया। अंत में सभी ने तुरंत बोलना शुरू किया और अपना अपना अनुभव कह सुनाया, परंतु अगले ही क्षण वे सब चुप हो गए। बेस्ट के शिष्य। बेस्ट के कई शिष्य थे, परंतु उनमें से 3 शिष्य विशेष रूप से उनके बहुत करीब थे। उनकी पत्नी के भाई रब्बी गर्शॉन, रब्बी डोव बेयर और पॉल नॉय के रब्बी याकोव योसेफ। रब्बी गर्शॉन। रब्बी गर्शॉन को एक विद्वान रब्बी के रूप में समाज में उच्च स्थान प्राप्त होने और कबाला शिष्यों के समूह का सदस्य होने पर गर्व था। कल्पना करें कि उन्हें तब कितना धक्का लगा होगा जब उन्हें पता चला कि उनके पिता ने अपनी मृत्यु से पहले एक देहाती, अज्ञानी और अनाड़ी युवक इज़राइल बेन एलिएज़र के साथ उनकी बहन की शादी के इकरारनामे पर हस्ताक्षर कर दिए। इस इकरारनामे को तोड़ने की सख्त मनाही के बावजूद भी उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया कि उनकी बहन उस अनाड़ी से शादी ना करे। जब उसने बेन एलिएज़र से शादी कर ली, तब भी उन्होंने पूरी कोशिश की कि वह अपने पति को तलाक दे दे। जब उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली, तब उन्होंने अपनी बहन को पति के साथ किसी दूर स्थान पर रहने के लिए कहा, ताकि उन्हें अपने मूर्ख बहनोई के कारण बार बार शर्मिंदा ना होना पड़े। गुरु और शिष्य के संबंध के लिए निश्चय ही यह बहुत अशुभ शुरुआत थी। फिर भी बाल शैम टोव की उच्च आध्यात्मिक अवस्था को पहचानने वाले व्यक्तियों में गर्शॉन सबसे पहले थे। जैसे ही रब्बी गर्शॉन को पता चला कि उनका बहनोई जानबूझकर अपने घटिया कपड़ों और अनाड़ियों जैसे व्यवहार की आड़ में अपनी असली पहचान को छिपा रहा था, उन्होंने तुरंत अपने सारे अभिमान को पी लिया और अपनी बहन और बाल शैम टोव के पास रहने वाले कबाला शिष्यों के समूह को यह संदेश भेजा, आपकी बिरादरी के नजदीक एक तेजस्वी महापुरुष रहता है। यह आपके हित में होगा कि आप उसकी तलाश करके उसे अपने नगर में ले आएं। और इसके साथ ही रब्बी गर्शॉन जीवन भर के लिए उनके श्रद्धालु शिष्य बन गए। बेस्ट का अपने हाथ से लिखा हुआ केवल एक ही दस्तावेज उपलब्ध है, इसलिए केवल उसी में लिखे शब्दों को पूरी तरह प्रमाणित माना जा सकता है। यह एक प्रभावशाली पत्र है जो बेस्ट ने 1740 के दशक में रब्बी गर्शॉन को लिखा था। इस पत्र में बेस्ट ने अपनी उच्च आध्यात्मिक मंडलों की यात्रा का वर्णन किया है, जहां उन्होंने अनेक आत्माएं देखीं जो ऐसे आनंद की अवस्था में थीं जिसका वर्णन करते करते जिह्वा थक जाएगी और जिसे बाहरी कान भी सुनने के लायक नहीं हैं। अपनी आंतरिक चढ़ाई के समय उन्होंने देखा कि परमात्मा की दया मेहर
अपार थी और दुष्ट लोगों को भी क्षमा कर दिया गया था और वे अत्यंत सुख और आनंद का अनुभव कर रहे थे। उनकी आंतरिक चढ़ाई जारी रही और अंत में उनकी मुलाकात एक अलौकिक और तेजस्वी स्वरूप से हुई। उन्होंने पहचान लिया कि वह मसाया हैं और उन्होंने भावुक होकर पूछा, गुरु कब आएंगे? गुरु ने उत्तर दिया कि यह बहुत लंबे समय के बाद होगा, जब बुराई का नाश हो जाएगा और दिव्य प्रकाश की किरण बंधन से मुक्त हो जाएगी। तब मसाया आएगा और दया तथा मुक्ति के युग का आरंभ होगा। हालांकि उन्हें इस कार्य को पूरा करने की विधि बताई गई थी, परंतु उन्हें उस विधि को प्रकट करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने लिखा, मुझे अपने जीवन काल में इस भेद को प्रकट करने की अनुमति नहीं दी गई। मैंने प्रार्थना की कि मुझे तुम्हें सिखाने की अनुमति दी जाए, परंतु मुझे इसकी अनुमति नहीं मिली और मैं इसे गुप्त रखने के लिए वचनबद्ध हूं। बेस्ट को केवल यही बताने की अनुमति मिली कि मसाया के आने में अभी बहुत समय बाकी है, परंतु इस बीच अपनी पीढ़ी के लोगों की सहायता करने के लिए उन्हें कुछ विशेष उपदेश दिए गए। अपने हाथ से लिखे कुछ शब्दों द्वारा उन्होंने अपनी पत्नी के भाई गरशौन को सलाह दी, परमात्मा को साक्षी मानकर अपना आचार व्यवहार निश्चित करो और कभी डावाडोल नहीं होना। विशेष रूप से पवित्र धरती पर जब भी तुम प्रार्थना करो और जब भी तुम चिंतन करो, तब इरादा यही हो कि तुम्हारे हर शब्द में, हर बोल में, तुम्हारे होठों पर परमात्मा का नाम हो, क्योंकि हर अक्षर में अनेक लोक, आत्माएं और दिव्यता है। एक दूसरे से जुड़ने के लिए ये ऊपर चढ़ाई करते हैं और फिर ये अक्षर आपस में जुड़कर शब्द बन जाते हैं, ताकि ये पूरी तरह परमात्मा के साथ एक हो जाएं। ऊपर की हर मंजिल पर अपनी आत्मा का उनके साथ मिलन होने दो। इस प्रकार सारे लोक जुड़ जाते हैं और ऊपर की ओर चढ़ाई करते हैं, जिससे अनंत अथाह प्रसन्नता और परम आनंद का अनुभव होता है। इस गद्यांश में बेस्ट ने कबाला शिष्यों द्वारा नाम भक्ति के अभ्यास को अपनाने और उसे प्रतीकात्मक रूप देने का थोड़े से शब्दों में बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। उन्होंने अपने शिष्य गरशौन को सलाह दी कि जब भी वह प्रार्थना कर रहे हों या धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हों, तब उन्हें यह कार्य पूरी एकाग्रता और श्रद्धा भाव के साथ करना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि मनुष्य की भाषा अनकही दिव्य ध्वनि से पैदा हुई है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि लिखने, बोलने और पढ़ने वाले अक्षरों में अपने उस स्रोत की दिव्य शक्ति छिपी हुई है जो उच्च मंडलों में है, क्योंकि हर अक्षर में अनेक लोक, आत्माएं और दिव्यता समाई हुई है। पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा भाव हो तो मनुष्य की भाषा परम सत्य को प्रकट करने के लिए एक झरोखा बन सकती है, जिसके माध्यम से जीवनदायी अनंत दिव्य प्रकाश चमकता है। यह पत्र बेस्ट के लिए एक निर्णायक मोड़ था। इससे पहले वह आइजैक लूरिया को आदर्श मानकर अपने शिष्यों को आध्यात्मिक अभ्यास करना सिखाते थे, जिसका उद्देश्य दिव्य मंडलों में सामंजस्य स्थापित करना था। जब दिव्य प्रकाश की शक्ति भौतिक जगत में आकर अनेक रूपों में बिखर गई, तो यह उसमें असामंजस्य आने का प्रतीक था। आप इसे एक रूप करके सामंजस्य स्थापित करने का अभ्यास सिखाते थे। इस पत्र के बाद वह अपने प्रत्येक अनुयायी की आत्मा की मुक्ति पर अधिक ध्यान देने लगे। इस प्रकार वह पहले हैसीडिस्म सादिक थे, जिन्होंने कबाला शिष्यों की तरह दिव्य लोकों
और मंडलों की सही जानकारी देने के बजाय अपना ध्यान लोगों की देखभाल करने पर केंद्रित किया। रब्बी डोव बेयर, मेजरिच के मागीड। रब्बी डोव बेयर को मेजरिच का मागीड अर्थात उपदेशक भी कहा जाता था। वह एक विद्वान, कबाला में आस्था रखने वाले अध्यात्म ज्ञानी, संयमशील व्यक्ति और कुशल उपदेशक थे। वह कई बिरादरियों में प्रार्थना के समय अगुआ की भूमिका निभाते थे। लोक कथाओं के अनुसार मागीड की बेश्ट से मुलाकात शायद 1753 ईस्वी में हुई थी। उस समय बहुत कठोर साधना और संयम के कारण मागीड की सेहत ठीक नहीं थी। किसी साथी हसीड ने उन्हें बेश्ट से इलाज कराने का सुझाव दिया। अपने इलाज के दौरान वह बेश्ट के पास ही रहे। एक बार जब बेश्ट ने उन्हें कबाला में से कोई भाग पढ़ने के लिए कहा, तब जो घटना घटी वह दर्शाती है कि बेश्ट किस तरह सिद्धांतों के माध्यम से नहीं बल्कि अनुभव के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान देते थे। मागीड याद करते हैं कि उन्होंने केवल कुछ ही पन्ने पढ़े थे कि बेश्ट ने उन्हें टोक कर कहा, यह सही नहीं है, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने पढ़ना आरंभ किया और पढ़ते समय वह कांप रहे थे। उन्होंने खड़े होकर कहा, हम मासे मिर्कवा अर्थात रहस्यवादी रथ का चमत्कार का पाठ कर रहे हैं और मैं बैठा हुआ हूं। इसलिए वह खड़े हो गए और पढ़ना जारी रखा। जब वह बोल रहे थे तब उन्होंने मुझे बिस्तर पर गोल आकार में लेटा दिया। अब मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था, मुझे केवल आवाजें सुनाई दे रही थीं और डर पैदा करने वाली ज्वाला और मशालें दिखाई दे रही थीं। यह सिलसिला 2 घंटे तक चलता रहा। मैं बहुत भयभीत था और इस भय के कारण मैं बेसुध सा महसूस कर रहा था। इस प्रकार बेश्ट ने यह दिखा दिया कि ग्रंथों को बौद्धिक स्तर पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर समझते हुए पढ़ना चाहिए। बेश्ट ने मागीड को चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचा दिया, जहां उन्हें ऐसे प्रकाश की झलक दिखाई दी और ऐसी आवाजें सुनाई दी जो सांसारिक या भौतिक नहीं थीं। इस समय बेश्ट ने मागीड को जो अंतर्मुख अनुभव प्रदान किए, उनके फलस्वरूप वह बेश्ट के शिष्य बन गए। एक बार मागीड एक पावन दिन पर बीमार पड़ गए और प्रार्थना वाले हॉल से जल्दी निकल गए। उन्होंने पास के एक छोटे कमरे में अपनी प्रार्थना जारी रखी। प्रार्थना का एक भाग आरंभ होने से पहले ही अपना किट्टल अर्थात सबसे पवित्र दिनों में पहना जाने वाला चोगा पहनने के लिए बेश्ट ने कमरे में प्रवेश किया। मागीड कहते हैं कि उन्हें अनुभव हुआ कि बेश्ट शखीना अर्थात परमात्मा की उपस्थिति द्वारा प्रेरित थे और वह इस दुनिया में नहीं थे। जब बेश्ट ने अपना चोगा पहना तो उनके कंधों के आसपास उसमें सिलवट पड़ गई। उसे सीधा करने के लिए महान मागीड ने चोगे को पकड़ा और जब उन्होंने बेश्ट को छुआ तो वह खुद कांपने लगे। उन्होंने वहां रखी एक मेज को पकड़ लिया तो उनके साथ वह मेज भी कांपने लगी। बेश्ट तो चले गए, परंतु मागीड की कंपाहट तब तक जारी रही जब तक उन्होंने परमात्मा से इस कंपाहट से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना नहीं की, क्योंकि अब वह इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। बाद के हसीडियों ने इस घटना और बेश्ट से संबंधित अन्य घटनाओं पर विचार करते हुए यह समझाया, किसी व्यक्ति को प्रायश्चित करने की प्रेरणा देने के लिए एक साधारण सादिक को बहुत बार प्रार्थना करनी पड़ती है। बेश्ट जैसा कोई विरला सादिक ही आलिंगन द्वारा, स्पर्श मात्र से या केवल एक नजर से
मनुष्य की आत्मा को प्रकाश से भर सकता है। पॉल नॉय के रब्बी याकूब योसेफ। इस अध्याय का आरंभ उस कहानी से हुआ है जिसमें रब्बी याकूब योसेफ पहली बार बाल शैम टोव से मिलते हैं। इस मुलाकात से यह स्पष्ट होता है कि बेस्ट में शिष्यों को प्रभावित करने की असीम शक्ति थी। इस घटना से पहले याकूब योसेफ एक कठोर, अहंकारी, अपने नित्य नियमों के प्रति दृढ़, अध्ययन के प्रति निष्ठावान, लोगों तथा उनकी समस्याओं से दूर रहने वाले, क्रोध के आवेग के अधीन होकर अपना अधिकार जताने वाले व्यक्ति थे। बेस्ट उनके अंदर जो परिवर्तन लाए वह उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। इस परिवर्तन का उनके हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी आंखें खुल गईं कि वे क्या थे और उन्हें क्या बनना है। कहा जाता है कि इस पहली मुलाकात के दौरान बाल शैम टोव ने उन्हें पहले एक कहानी, फिर दूसरी और फिर तीसरी कहानी सुनाई। इन तीनों कहानियों के बाद याकूब योसेफ ने उनके साथ बातचीत शुरू कर दी और तुरंत ही उनके साथ जुड़ गए। अपने गुरु के साथ बातचीत शुरू करना यह भाव प्रकट करता है कि दोनों का आंतरिक संबंध आत्मा का आत्मा के साथ संबंध जुड़ गया और इस तरह शिष्य गुरु के साथ जुड़ गया। इसका अर्थ आध्यात्मिक दीक्षा है। प्राचीन स्रोतों में इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया गया है कि बेश से मुलाकात के बाद किस प्रकार याकूब योसेफ के चरित्र, व्यवहार और जीवन जीने के तरीके में गहरा परिवर्तन आया। वह विनम्र, मिलनसार और प्रेमपूर्ण हो गए। रब्बी याकूब योसेफ के शब्दों को पढ़कर पता चलता है कि बाल शैम टोव के साथ उनकी शुरू की एक मुलाकात के बाद क्या हुआ था। इस मुलाकात के दौरान उन्हें बेस्ट की आध्यात्मिक उपलब्धि पर संदेह होने लगा, लेकिन बाद में प्रार्थना के दौरान मैं जिस तरह रोया उस तरह मैं अपने जीवन में पहले कभी नहीं रोया था और मुझे महसूस हुआ कि मैं स्वयं नहीं रो रहा था। वह जान गए कि बेस्ट ने अपनी शक्ति द्वारा उनके हृदय के द्वार खोल दिए थे और उन्हें ऊंची आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचा दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने गुरु की संगति नहीं छोड़ी। जैसा कि उन्होंने लिखा है, बाद में जब बेस्ट इज़राइल चले गए तब उनके वापस आने तक मैं अकेला रह गया। फिर मैंने यात्रा करके उनके पास जाना और कुछ समय तक उनके साथ रहना शुरू कर दिया। सादिक के बारे में याकूब योसेफ की रचना। याकूब योसेफ ने सादिक के बारे में एक अत्यंत प्रभावशाली रचना लिखी, जिसमें यहूदी आध्यात्मिक विचारधारा के इतिहास में शायद पहली बार इतने स्पष्ट शब्दों में विस्तार पूर्वक आध्यात्मिक गुरु के व्यक्तित्व और उनके महत्व के बारे में चर्चा की गई है। यह स्पष्ट है कि याकूब योसेफ की रचना उनके निजी अनुभव पर आधारित थी, परंतु उन्होंने बाइबल का, रब्बियों और कबाला शिष्यों की रचनाओं का गहन अध्ययन किया ताकि उनकी खोज परंपरागत प्रमाणों पर आधारित हो। हसीडियों ने शिष्यों को प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक स्तरों की तुलना प्रायः सीढ़ी के डंडों से की है। उदाहरण के तौर पर बेस्ट समझाते थे कि जिन उच्च आध्यात्मिक लोकों में जीवात्मा परमात्मा के साथ एकात्म हो जाती है, उस सीढ़ी के ऊपरी डंडे से उतरकर गुरु निचले डंडों पर आते हैं जो धरती के निकट हैं। फिर वे अपनी चेतना को इस भौतिक जगत में लाते हैं और अपने शरीर एवं मन के माध्यम से अपने शिष्यों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। हालांकि याकूब योसेफ की रचनाओं में बताया गया है कि सादिक इस प्रतीकात्मक सीढ़ी पर न केवल ऊपर नीचे आते जाते हैं, बल्कि वह स्वयं ही
यह सीढ़ी हैं। और हमारे पिता जैकब को बाइबल में बताए गए एक स्वप्न में यह प्रकट किया गया था कि धरती पर एक सीढ़ी है जिसका ऊपरी सिरा उच्च लोकों तक पहुंचता है। इसका अर्थ है कि जब सादिक साधारण दीनहीन लोगों के साथ निंदा करने वालों, मनगढ़ंत बातें बनाने वालों के बीच धरती पर होते हैं, तब भी उनका मस्तिष्क, उनके विचार उच्च लोकों में होते हैं और वे अपने विचारों को अपने रचयिता से जोड़ लेते हैं, क्योंकि दिव्य नाम उनके सामने होता है। याकूब योसेफ भी सादिक को एक सीढ़ी के रूप में देखते थे, जैसा कि बाइबल में जैकब के स्वप्न में बताया गया है। एक ऐसी सीढ़ी जिसके जरिए फरिश्ते उच्च लोक से उतरते हैं और वापस ऊपर की ओर चढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, सादिक उच्च लोक और धरती को आपस में जोड़ते हैं। वह दोनों लोकों के बीच में खड़े रहते हैं और एक लोक से दूसरे लोक तक आध्यात्मिक शक्ति पहुंचाने का माध्यम है। वही आध्यात्मिक ज्ञान को इस संसार में लाते हैं और उनके द्वारा ही भक्तों की प्रार्थनाएं परमात्मा तक पहुंचती हैं। याकूब योसेफ समझाते थे कि भले ही सादिक का शरीर नश्वर और साधारण है, परंतु वह अनश्वर और सर्वोच्च परम सत्ता तक पहुंच सकते हैं। हैसीडिस्म विचारधारा के प्रसिद्ध रब्बी और इतिहासकार सैम्यूल ड्रेजनर ने याकूब योसेफ के उपदेश को संक्षेप में इस प्रकार समझाया है। सादिक के माध्यम से उच्च लोक की दिव्य ऊंचाई और धरती की दयनीय निम्नता, परमात्मा की दिव्यता और मनुष्य की मनुष्यता का मिलाप होता है, जो एक दूसरे से अलग और पूरी तरह विपरीत प्रतीत होते हैं। उनके लिए सादिक एक माध्यम है जो उन्हें जोड़ते हैं, क्योंकि सादिक एक ही समय में धरती पर और उच्च लोक में होते हैं। इसलिए वह एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होने वालों को आपस में जोड़ देते हैं। याकूब योसेफ ने लिखा है, दो विरोधी तत्वों को केवल किसी तीसरी शक्ति के द्वारा ही एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। सादिक इस संसार का आधार है जो शांति है, क्योंकि सादिक दो विरोधियों को उसी प्रकार जोड़ देते हैं जिस प्रकार कोई दो पड़ोसियों के बीच शांति स्थापित करता है। दिए गए उद्धरण में याकूब योसेफ ने बाइबल की बुक ऑफ प्रोवर्ब्स के कथन सादिक येसोड ओलाम अर्थात सादिक संसार का आधार है का उल्लेख किया है। उन्होंने इसका यह अर्थ समझाया है कि संपूर्ण संसार सादिक के सद्गुणों पर टिका हुआ है। इस प्रकार वह संसार की नींव, धुरी या पावन केंद्र हैं। वह इस दोषों से भरे जगत के स्वाभाविक द्वैत भाव में तालमेल स्थापित करते हैं। यदि वह ना हो तो संसार स्वयं अपना विनाश कर लेगा। दिए गए कथन में येसोड का अर्थ नींव, आधारशिला या खंबा है। कबाला में नवे सैफाइरा का नाम येसोड है और यह वह मार्ग है जिसके द्वारा दैवी कृपा धरती की ओर प्रवाहित होती है। ध्यान दें, कबाला के यहूदी रहस्यवादी प्रतीकों में दैवी ऊर्जा के प्रवाह के 10 सेफाइरोट या स्तरों का वर्णन किया गया है, जिनकी आपसी प्रतिक्रिया द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये सेफाइरोट दिव्यवाणी या अनादि प्रकाश की 10 मंजिलों के भी प्रतीक हैं। एक मंजिल या स्तर को सेफाइरा कहा जाता है। इसलिए याकूब योसेफ ने भी इस कथन का यही अर्थ निकाला कि सादिक वह माध्यम है जिसके द्वारा दैवी कृपा और आध्यात्मिक ज्ञान धरती पर पहुंचते हैं। सादिक को शरीर का हृदय कहा जाता है, क्योंकि वह एक माध्यम है जो समस्त जीवन के मूल स्रोत से
दैवी कृपा के प्रवाह को ग्रहण करके अन्य सभी अंगों तक अर्थात अपनी पीढ़ी के लोगों तक पहुंचाते हैं। याकूब योसेफ कहते हैं कि अपने आप को अपने समय के देहधारी साधिक के साथ जोड़कर ही मनुष्य वास्तव में स्वयं को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। वह लिखते हैं, इस संसार में साधिक प्रतिदिन या किसी विशेष समय पर अपने से निचले स्तर के लोगों से खुद को जोड़ने के लिए अपनी सीढ़ी के डंडे से उतरते हैं, क्योंकि जब वह दोबारा अपनी सीढ़ी के डंडों से ऊपर चढ़ते हैं तब वह उन्हें भी अपने साथ ले जाते हैं। परंतु उनके साथ ऊपर चढ़ना किसी के लिए तभी संभव है जब वह भी अपने आप को सादिक के साथ जोड़ता है। सादिक के बारे में बाद का साहित्य। याकूब योसेफ द्वारा लिखे ग्रंथ के बाद सादिक के व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी रचनाएं लिखी गईं। अगले 200 वर्षों में बाद के बहुत से हैसीडिस्म गुरुजनों ने खोज निकाला कि उनका संबंध बाल शैम टोव की आध्यात्मिक वंश परंपरा के साथ था। इन गुरुजनों ने सादिक के महत्व के बारे में बहुत सी रचनाएं लिखी। हसीडियों की समकालीन विद्वान रेचल एलियार उनके कुछ लेखों का उल्लेख करती हैं। सादिक के लिए आवश्यक है कि वह उच्च लोकों को नीचे के लोकों के साथ जोड़े और उनमें एकता स्थापित करे। और सादिक को चाहिए वह परमात्मा की कृपा को इस जगत में लाएं। इस संदर्भ में सादिकों को फरिश्ता अर्थात संदेशवाहक कहा जाता है, क्योंकि वे परमात्मा के दूत हैं जो उसके जीवों का कल्याण करते हैं। और परमात्मा का प्रभाव अत्यधिक शक्तिशाली है और किसी मध्यस्थ यानी सादिक के बिना उसके प्रभाव को ग्रहण कर पाना असंभव है। सादिक ही हैं जो परमात्मा से कृपा प्राप्त करते हैं और उसे सभी तक पहुंचाते हैं। याकूब योसेफ की तरह बाद के बहुत से लेखकों ने भी सादिक के साथ जुड़ने के महत्व पर बल दिया है। उदाहरण के तौर पर 19वीं शताब्दी के सादिक कालोनिमस एप्स्टाइन ने लिखा है, मुख्य बात यह है कि अपने आप को ऐसे सादिक के साथ जोड़ो जो इज़राइल की आत्माओं को उन्नत कर सकता है और उनका सुधार कर सकता है। यह वो सादिक है जो सब चीजों को आपस में जोड़ने वाले दिव्य सादिक यानी परमात्मा के उत्कृष्ट उदाहरण का अनुसरण करता है। हसीडियों को पीढ़ी दर पीढ़ी उस शक्ति के बारे में जानकारी थी जो उन्हें सादिक के साथ जोड़ती थी। सादिक के संपूर्ण व्यक्तित्व से प्रेम झलकता था और सादिक से मिलने वाले इस प्रेम से सराबोर हो जाते थे। लोग स्वाभाविक रूप से सादिक की ओर आकर्षित हो जाते थे। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बौद्धिक स्तर पर वह कैसे और क्या सिखाते थे। उनके अनुयायी उनके और परमात्मा दोनों के प्रति अपने प्रेम के द्वारा परस्पर जुड़े हुए थे और इसी प्रेम के द्वारा वे एक दूसरे के प्रेम में भी बंधे थे। इस प्रकार हसीडियों के जीवन का मूल उद्देश्य अपने आप को उस सादिक के साथ जोड़ना था जो उनकी आत्माओं को उन्नत कर सके और उन्हें सांसारिक दुखों से छुटकारा दिला सके। बाद के लेखकों ने भी कई वर्षों तक अलग अलग उपमाओं और धारणाओं द्वारा शिष्यों के जीवन में सादिक की भूमिका के महत्व को समझाने का प्रयास किया। हसीडियों के इस साहित्य में एक धारणा को प्रायः इस प्रकार समझाया गया है कि सादिक एक साथ दो विपरीत रूपों में मौजूद होते हैं। एक वह है जिसका अस्तित्व है और दूसरा वह है जिसका अस्तित्व नहीं है। ये कबाला की दो महत्वपूर्ण धारणाएं हैं जो हसीडियों द्वारा अपनाई गई हैं। सादिक के शरीर का अस्तित्व है
इसमें तत्व हैं और यह भौतिक है, जबकि वास्तव में वह यानी सादिक कुछ भी नहीं है, तत्व रहित हैं। वह दैवी लोक, दिव्य आत्माओं के लोक में रहते हैं। इनमें से कुछ लेखकों ने सादिक का वर्णन करने के लिए मडुगल बेहेरूट जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है जिसे असाधारण स्वतंत्रता प्राप्त है। वह स्वतंत्र थे क्योंकि उनमें उच्च आध्यात्मिक मंडलों तक चढ़ाई करने की और वहां से समाज के कल्याण के लिए दैवी कृपा लाने की क्षमता थी। जो स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त थी, वह किसी और को प्राप्त नहीं थी। वह भौतिक संसार और दैवी लोकों में आ जा सकते थे और अपने शिष्यों की आत्माओं को भी अपने साथ ले जा सकते थे। उच्च आध्यात्मिक मंडलों में चढ़ाई करने के कारण सादिक को एक अन्य प्रकार की स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। वे अपने शिष्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समय और स्थान को ध्यान में रखते हुए धर्म ग्रंथों का अर्थ समझाने के लिए स्वतंत्र थे। वे धर्म ग्रंथों की रूढ़िवादी व्याख्या करने के लिए बाध्य नहीं थे, जो प्राचीन गुरुओं द्वारा निर्धारित की गई थी। उनका ज्ञान उनके निजी आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित था, जो उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता द्वारा प्रकट होता था। कुछ हैसीडिस्म समूहों में यह समझाया जाता था कि एक ही समय में अनेक सादिक मौजूद हो सकते हैं, परंतु प्रत्येक पीढ़ी के लिए केवल एक ही सादिक होडोर अर्थात सर्वोच्च सादिक होता है। उदाहरण के लिए वह समझाते थे कि प्राचीन समय में पैगंबर हजरत मूसा, ईसा की पहली शताब्दी में रब्बी हैनीना बेन डोसा और जोहार के प्रसिद्ध लेखक रब्बी सैमियोन बार योहाय थे, जो अपनी अपनी पीढ़ी के महान सादिक यानी सर्वोच्च सादिक थे। और इन विरले और महान लोगों में बाल शैम टोव को भी बाद में शामिल कर लिया गया। हर नए युग में सादिक के व्यक्तित्व और भूमिका से संबंधित साहित्य में नई नई बातें शामिल होती रही हैं। सच्चे सादिक या रैबी के वास्तविक व्यक्तित्व को प्रकट करने की कोशिश करते हुए हर नया लेखक उन उपमाओं का प्रयोग करता है जो उसके समय के लोगों को समझाने के लिए उपयुक्त होती हैं। इसलिए उपमाएं बदलती और विकसित होती रहती हैं। ध्यान दें, रैबी रब्बी का ही रूपांतर है। यह शब्द विशेष तौर पर हैसीडिस्म गुरु के लिए प्रयोग किया जाता है। मेजरिच के मागीड। बेस्ट ने रब्बी डोव बेयर को अपना उत्तराधिकारी चुना, जो मेजरिच के मागीड कहलाते थे। बेस्ट के देहांत के बाद उनके सभी शिष्यों ने बिना किसी मतभेद के रब्बी डोव बेयर के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। बेस्ट के सबसे नजदीकी शिष्यों के बारे में कहा जाता था कि उन सभी ने एक ही झरने का जल ग्रहण किया था, जिसका नाम था दिव्य रब्बी इज़राइल बाल शैम टोव, जिनकी याद भी बहुत पवित्र और निर्मल है। एक अन्य नजदीकी शिष्य रब्बी यहील वर्णन करते हैं कि उन्हें दिव्य लोकों से आदेश मिला कि वह बेस्ट को अपना रब्बी स्वीकार करें और उनसे उपदेश प्राप्त करने के लिए जाएं। उन्हें ज्ञान के झरने दिखाए गए जो उनकी अर्थात बेस्ट की ओर प्रवाहित हो रहे थे। जब बेस्ट का देहांत हो गया, तब उन्हें आदेश मिला कि वह महान मागीड रब्बी डोव को रब्बी के रूप में स्वीकार करें, और उन्हें वही झरने दिखाए गए जो बेस्ट की ओर जाते थे। अब वे मागीड की ओर बह रहे थे। मागीड अक्सर अपने शिष्यों के सामने बेस्ट की प्रशंसा करते थे और कहते थे कि बेस्ट की आध्यात्मिक उपलब्धियों का स्रोत वह दैवी ज्ञान था
जो उन्हें इलाइजा और अन्य दिव्य आत्माओं से प्राप्त हुआ था। मागीड दावा करते थे कि बेस्ट ने उन्हें पक्षियों की भाषा और वृक्षों का वार्तालाप आदि सिखाया था, और उन्होंने बेस्ट से पवित्र नामों के रहस्य और उनसे जुड़ने के तरीके भी सीखे थे। इसके बाद उन्होंने बहुत से रहस्यों की सूची तैयार की जिनके बारे में बेस्ट ने उन्हें बताया था। मागीड से पूछा गया कि उन्होंने अपनी उच्च आध्यात्मिक अवस्था को पहले क्यों नहीं प्रकट किया। उनका उत्तर था कि वह अपने आप को केवल एक शिष्य समझते थे जिसने स्वयं कुछ भी नहीं किया। मुझे एक कोठरी में प्रकाश दिखा और मैंने तो बस दरवाजा खोल दिया। मागीड के सिखाने के तरीके को दो विद्वानों की एक कहानी में दर्शाया गया है, जिन्होंने मागीड के पास जाकर उनसे इस निर्देश का अर्थ समझाने के लिए कहा। मनुष्य को भले के साथ साथ बुरे को भी दुआ देनी चाहिए। मागीड ने कहा, मेरे शिष्य रैब जूजिया से जाकर पूछो। एनी पोलो के रैब जूजिया अत्यंत गरीब थे। जब दोनों विद्वान उनके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह वास्तव में बहुत ही दयनीय अवस्था में रह रहे थे। उन्होंने कहा कि मागीड ने उन्हें यह पूछने के लिए भेजा है कि हमें भले के साथ साथ बुरे को भी दुआ क्यों देनी चाहिए। रैब जूजिया ने उत्तर दिया, मैं सच में नहीं जानता कि मेरे गुरु ने आपको मेरे पास क्यों भेजा है। मैंने अपने जीवन में कभी भी कुछ बुरा देखा ही नहीं है। तोरा का उपदेश देते समय मागीड ऐसा तरीका अपनाते थे जो उनके शिष्यों की कल्पना और आंतरिक ज्ञान को जागृत करता था। उनका विश्वास था कि सत्य शिष्य के अंदर ही है और उनका कार्य केवल दीपक को प्रज्वलित करना है। इसलिए वह तोरा के किसी भी अंश का केवल एक अर्थ नहीं बताते थे, बल्कि उसकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते थे। वह अपने विचारों को पूरी तरह प्रकट नहीं करते थे, बल्कि पहेलियों में बातें करते थे, संकेत तथा सुझाव देते थे। उनकी बातों का क्या अभिप्राय था तथा एक विचार के साथ दूसरा विचार किस तरह जुड़ा हुआ था, इसका फैसला वह अपने शिष्यों पर छोड़ देते थे। यहूदियों की आध्यात्मिक विचारधारा के प्रसिद्ध इतिहासकार और व्याख्याकार गेरशॉम शोलम एक हसीड की कहानी बताते हैं, जो कहता था, मैं मेजरिच के मागीड के पास तोरा का उपदेश प्राप्त करने के लिए नहीं गया था, बल्कि उन्हें अपने जूतों के फीते बांधते हुए देखने गया था। शोलम कहते हैं कि हसीड को उनके यानी सादिक के ज्ञान द्वारा नहीं, बल्कि उनके जीवन द्वारा धार्मिक संस्कार प्राप्त होते हैं। ऐसा शिष्यों के साथ उनके संपर्क द्वारा होता है। मागीड ने अपने आप को पूरी तरह परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनके शिष्यों पर इसका जो प्रभाव पड़ा, उसका वर्णन जैकब आइजैक हॉरोविट्स नामक युवक ने किया है, जो बाद में लुब्लिन के ज्ञानी नाम से जाने गए। जब मैं गुरु मागीड के सामने पहुंचा तो मैंने उन्हें उनके बिस्तर पर देखा। वहां कुछ पड़ा था जो और कुछ नहीं, केवल रजा थी, सर्वोच्च सत्ता की रजा। दार्शनिक मार्टिन बूबर कहते हैं कि गुरु की उपस्थिति के प्रभाव के फलस्वरूप शिष्य उनके वचनों से भी कहीं अधिक और कई महत्वपूर्ण बातें उनके व्यक्तित्व से सीखते थे। बाल शैम टोव जिस ज्ञान और प्रेम के स्रोत का प्रत्यक्ष रूप थे, वही स्रोत उनके उत्तराधिकारी मेजरिच के मागीड रब्बी डोव बेयर में भी प्रवाहित हो रहा था।